चूंटियां और टिड्डा। एक बाग में ढेर सारी चींटियों का घर था। वो मिलजुल कर रहती थीं और हर काम में एक दूसरे की मदद करती थीं। जब किसी चींटी को बाग में खाने की कोई मजेदार चीज मिलती तो वो फौरन बाकी साथियों को बुला लेती और सब मिल बांट कर खाती। एक दिन कहीं से एक टिड्डा उछलता कूदता इस बाग में आ गया। टिड्डे को गाना गाने का बहुत शौक था। वो पत्तों के साए में बैठ गया और गाना गाने लगा। अचानक इसने देखा कि चींटियों की एक लंबी कतार चली जा रही है। हर चींटी ने अनाज का एक दाना उठाया हुआ है और बड़ी मेहनत से इसको अपने घर तक ले जा रही है। टिड्डा बहुत हैरान हुआ। इसने चींटियों से पूछा, बहनों, तुम इतनी सख्त गर्मी में ये मेहनत मुशक्कत क्यों कर रही हो? यहाँ छांव में आकर बैठो और मेरी तरह आराम करो। आओ, मैं तुमको एक खूबसूरत गाना सुनाता हूं। चींटियों ने टिड्डे को समझाया, भाई टिड्डे, सर्दी के मौसम में खाना ढूंढना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम सर्दियों के लिए खाना पहले से जमा कर लेते हैं। टिड्डे ने जवाब दिया, मैं तो इतनी तेज धूप में काम नहीं कर सकता, मैं बस आराम करूंगा। जब सर्दी का मौसम आया तो टिड्डे को कई दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला। वो बहुत परेशान हुआ कि क्या करे। फिर इसे अपनी दोस्त चींटियों का ख्याल आया। वो चींटियों के घर गया और उनसे मदद मांगी। चींटियों के पास बहुत सारा अनाज था जो इन्होंने गर्मियों में जमा किया था। उन्होंने टिड्डे को अपने साथ बिठाया और खाना खिलाया। टिड्डे ने चींटियों का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम सब वाकई बहुत समझदार हो। गर्मियों के मौसम में मेहनत कर ली और अब आराम कर रही हो। मैंने पूरा वक्त आराम में जाया कर दिया और अब पछता रहा हूं। बच्चों, इस कहानी से यह सबक हासिल हुआ कि वक्त जाया नहीं करना चाहिए और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती।